मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 55वीं कक्षा है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा जिन वाणी के अलग अलग संदर्भों के साथ अलग अलग सिद्धांत, आचार, तत्व, जीवन निर्माण के विभिन्न सूत्रों और गाथाओं के माध्यम से संचालित है। सम्यक आराधना कैसे हो, उसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी कि जीवन के निर्माण के लिए और संघ की प्रभावना के लिए प्रभु महावीर ने प्रमाद के 8 स्थान त्याग करके सदा जागरूक बनने की हमें शिक्षा प्रदान की। और उसमें जैसा कि कल हमने उसकी चर्चा की थी, प्रथम 2 सूत्र ज्ञान के लिए समर्पित है। जो ज्ञान हमने नहीं सुना, नहीं सीखा, उसको सुनने के लिए जागरूक रहें, और जो हमने सुना हुआ है उसको स्थिर करने के लिए, धारण करने के लिए, गहराई से चिंतन करने के लिए जागरूक रहें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सम्यक ज्ञान आराधना किस प्रकार होती है और उसके लिए क्या उपाय हैं और क्या बाधक कारण है। उपाय भी भगवान ने बताए हैं और बाधक कारण भी बताए हैं। जो उपाय हैं वो हमें अपने जीवन में लागू करके पुरुषार्थ करना है, और जो बाधक कारण हैं उन कारणों को हमें दूर करना है, उन कारणों का निवारण करना है। किसी भी कार्य में, चाहे वो व्यवहार का हो, अध्यात्म का हो, व्यापार हो, सामाजिक कारण हो, प्रत्येक कार्य के अंदर कुछ सहयोगी उपाय होते हैं और कुछ बाधक कारण होते हैं। तो बाधक कारणों का निवारण हो जाए और सहयोगी उपायों का सम्यक रूप से पालन हो जाए, तब कार्य की सिद्धि होती है, उस कार्य में सफलता मिलती है। तो आइए बंधुओं, आज हम सम्यक ज्ञान आराधना में क्या सहयोगी उपाय हैं और कौन से बाधक तत्व हैं, बाधक कारण हैं, उन दोनों को जान करके बाधक कारणों को हटाने का और सहयोगी उपायों को जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे।
सहयोगी कारण जो हैं, उपाय रूप हैं, उनका वर्णन आचरांक सूत्र के अंतर्गत किया गया है। आचरांक सूत्र के पहले सुत स्कंद के 5वें अध्ययन के 6ठे उद्देश्य का यह 56 नंबर का सूत्र है, जिसमें प्रभु ने फरमाया कि पव्वा एन पव्वायम जानी जा सह सम्मईयाए पर वागरनेनम अन्य सिंवा अंतिये सोचा। अर्थात 3 उपाय इसके लिए बताए हैं भगवान ने कि प्रवाद को अर्थात सिद्धांतों को, ज्ञान को, जो हमारे लिए आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यहां प्रवाद शब्द दिया है। दूसरा, एक प्रवाद का अर्थ होता है परंपरा। पव्वा एनम पव्वायम जानी जा, परंपरा से जो सिद्धांत आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, मूल जो कारण है, मूल आधार प्रभु की आप्तवाणी है। वो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। अर्थात परंपरा से हम उन सिद्धांतों को जान सकते हैं। दूसरा जो कारण बताया, उपाय जो बताया, वो उपाय बताया है आगम के अंदर कि सह सम्मईयाए, अर्थात स्वयं की स्मृति से अथवा किसी को स्वयं जाति स्मरण ज्ञान आदि उत्पन्न हो जाए, तब भी वो पूर्व में जाने हुए, सीखे हुए, धारण किए हुए सिद्धांतों को जान सकता है। अथवा दूसरा अर्थ स्वयं की समझ से। सम्मईयाए के दोनों अर्थ हैं, सम्यक मति से अथवा सम्यक स्मृति से। सम्यक स्मृति का अर्थ है जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान के आधार से भी व्यक्ति सिद्धांतों को अगर उसने पूर्व में जाना हुआ है, समझा हुआ है, तो जान सकता है। अथवा वर्तमान में अपनी सम्यक मति से पढ़ करके, समझ करके सिद्धांत को जान सकता है। पहला आधार तो आप्त पुरुषों की वाणी है। आप्त पुरुषों के निरूपण से जाना जा सकता है, अथवा स्वयं की बुद्धि, स्मृति, मति के द्वारा भी सिद्धांत को जाना जा सकता है। और फिर एक बताया, पर वागरनेनम अन्य सिंवा अंतिये सोचा, किसी अन्य के द्वारा, अर्थात आप्त पुरुष आज वर्तमान में पंचम आर्य में आप्त पुरुष अर्थात केवल ज्ञानी, पूर्ण निर्दोष आत्मा, परमात्मा स्वरूप सर्वज्ञ उपलब्ध नहीं है। 5वें आर्य में सर्वज्ञ नहीं होते हैं, केवल ज्ञानी नहीं होते। लेकिन केवल ज्ञानियों से जिन्होंने प्राप्त किया और फिर गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता हुआ जो ज्ञान, जो सिद्धांत आज तक उपलब्ध है, तो जिनको उस सिद्धांत की सम्यक रूप से जानकारी है, सम्यक रूप से जिनको बोध है, उनके द्वारा पर वागरण्यनम, उनके द्वारा बोले जाने पर भी वे बोले, वे हमें वाचनी दें,
वे हमें सिखाएं और हम उनको सुन करके, अन्य सिम्वा अंत्य सोचा, उनके पास से सुन करके भी हम सिद्धांतों को जान सकते हैं। तो बंधुओं, यहां मुख्य रूप से 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय है ज्ञानियों के श्रीमुख से, आप्त पुरुषों के द्वारा, आप्त पुरुषों ने जो निरूपण किया है उस माध्यम से हम जान सकते हैं, अथवा स्वस्मृति से जान सकते हैं और परंपरा से जान सकते हैं। जिन्होंने आप्त पुरुषों से ग्रहण किया उनके द्वारा हम, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभु महावीर के पास स्वयं ज्ञान प्रकट था, वे केवली थे, सर्वज्ञ थे। प्रभु से सुन करके, प्रभु की वाणी को सुन करके सुधर्मा स्वामी आदि, वैसे तो इंद्रभूति आदि हैं, सुधर्मा स्वामी इसलिए मैं नाम आपके पास रख रहा हूं कि जब परंपरा आगे बढ़ी तो प्रथम पट्टधर के रूप में आर्य सुधर्मा जी प्रभु महावीर की पाठ परंपरा पर विराजे, क्योंकि बाकी 9 गणधर भगवान के मोक्ष जाने से पहले ही केवली बन चुके थे और मोक्ष पधार चुके थे। इंद्रभूति गौतम को भी भगवान महावीर को जिस रात्रि में निर्वाण हुआ, लगभग कुछ काल के बाद उनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, कुछ घड़ियों के बाद। केवली बनने के बाद कोई भी पाठ पर संचालन व्यवस्था नहीं करते, इसलिए सुधर्मा स्वामी जी प्रभु की पाठ परंपरा पर सबसे प्रथम पट्टधर बने। तो सुधर्मा आदि ने जो ज्ञान प्रभु के द्वारा जाना था, ग्रहण किया था, वही ज्ञान उन्होंने जम्बू स्वामी को प्रदान किया। तो ज्ञान आप्त पुरुषों से आता है, आप्त पुरुषों से सुनने के बाद व्यक्ति अपनी सम्यक मति से, अपनी समझ से उसे ग्रहण करता है, धारण करता है, समझता है, फिर वो उसे अन्य जनों को भी प्रदान करता है। तो मूल रूप से ज्ञान के 3 साधन बनते हैं, आप्त पुरुषों से सुनकर, अन्य ज्ञानी पुरुषों से सुनकर, अथवा अपनी मति से, अथवा अपनी पूर्व स्मृति से जागरूक होकर के सिद्धांत को जाना जा सकता है। क्यों यहां पहले ज्ञान आराधना की बात कही? यह बात तय है कि ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान बनेगा, पर उससे पहले जो जानकारी है, अगर जीव मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि होने के कारण वो जानकारी उसके लिए सम्यक ज्ञान रूप तो नहीं है, लेकिन ज्ञान रूप है। पर बंधुओं, ज्ञान भी सही होना जरूरी है। मिथ्यात्व या सम्यक्त्व के निमित्त वो अज्ञान रूप है या सम्यक ज्ञान रूप है, वो बाद की बात है। पर जो जानकारी हम लेते हैं, उस जानकारी का स्वरूप हमारा सही होना चाहिए। अर्थात ज्ञानियों ने किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, किस आशय से क्या दिशा निर्देश फरमाया है, उस आशय को समझ करके किसी भी तत्व का, आचार प्रणाली का, सिद्धांत का सही स्वरूप जानना चाहिए। जब स्वरूप सही रूप से जाना हुआ है तो वह सही स्वरूप
हमारी श्रद्धा को निर्मल बनाने में सहयोगी बनता है। और फिर जैसे ही श्रद्धा सम्यक हो जाती है, श्रद्धा के सम्यक होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, अर्थात दर्शन सम्यक होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है। लेकिन पहले से अगर हमने जो जानकारी ली है, वो जानकारी अगर हमने सही स्वरूप के अनुसार नहीं ली, हमको किसी ने सही स्वरूप के अनुसार नहीं समझाया और हमारी धारणा गलत बन गई, वैसी स्थिति में जब हमें दर्शन सम्यक हो जाएगा, तो दर्शन सम्यक हो जाने से ज्ञान सम्यक हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई धारणा गलत बनी हुई है, तो वो धारणा तो हमें ज्ञान के द्वारा ही वापस ठीक करनी होगी। धारणा दर्शन से नहीं बदलती है। हमारी जानकारी क्या है, हमने किस आशय से ग्रहण किया है, उसके अनुसार धारणाएं सही या गलत बनती है। इसलिए सबसे पहले सामान्य रूप से तत्व स्वरूप को जानने का प्रभु ने दिशा निर्देश दिया कि अच्छी तरह से समझ पूर्वक सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त कर ले। फिर दर्शन जब आएगा तो ज्ञान सम्यक बन जाएगा। तो ये तीन उपाय में से आज हमारे पास सीधे तौर पर आप्त पुरुषों के वचन सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आचार्यों के माध्यम से, गुरु भगवंतों के माध्यम से, सुज्ञ और विज्ञ पुरुषों के माध्यम से, पंडित पुरुषों के माध्यम से हमें आज भी प्रभु के सिद्धांतों को सुनने और समझने का अवसर मिल सकता है, मिलता है। हम उसमें अपना पुरुषार्थ करें। साथ ही हम अपनी मति से, अपनी मति को सम्यक बना करके सही समझ पूर्वक हमारे पास जो ग्रंथ हैं, आगम हैं, अन्य अन्य धर्म का साहित्य है, उसको पढ़ करके अपनी समझ से उसको हम समझ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब आगे उत्तरार्जन सूत्र के 11वें अध्ययन में, जिसमें बहुश्रुत का वर्णन दिया है। बहुश्रुत उसे कहते हैं जिसका ज्ञान निर्मल हो और ज्ञान की निर्मलता के साथ साथ जिसका आचार भी निर्मल हो। सिर्फ ज्ञान से बहुश्रुत नहीं हुआ जा सकता। ज्ञान से विज्ञ पुरुष बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, लेकिन बहुश्रुत का जो प्रारूप है, भगवान स्पष्ट फरमाते हैं कि जिसका ज्ञान निर्मल है, गहरा है, विशाल है, और उसी के अनुरूप जिसका आचरण भी निर्मल है, धीर और गंभीर है, ऐसे पुरुष बहुश्रुत कहलाते हैं। बहुश्रुत बनने के लिए पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है और फिर उस ज्ञान पर श्रद्धा पूर्वक आचरण करने की आवश्यकता होती है, तब साधक बहुश्रुत बनता है। तो इस 11वें अध्ययन की तीसरी गाथा में, क्योंकि पहले ज्ञान जरूरी है, पडमम नाणम तवोदया, बिना ज्ञान के आचरण नहीं कर सकती, बिना ज्ञान की क्रिया नहीं हो सकती, सम्यक क्रिया नहीं हो सकती। तो पहले ज्ञान। अब उस ज्ञान में, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम में कुछ बाधक तत्व हैं। उन बाधक तत्वों को दूर किए बिना हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस गाथा में प्रभु ने फरमाया कि अह पंच हिम ठाणे हिम जे हिम सिक्खा न लभई थंभा कोहा पम्मा एणम रोगे रालसेन य। तो बंधुओं, इस गाथा में बताया कि अह पंचहिम ठाणे हिम, यहां पे प्रभु फरमाते हैं कि ऐसे 5 स्थान है यह, अर्थात ऐसी 5 परिस्थितियां हैं
आगे में उसको स्थान कहा गया है। मतलब ऐसे 5 स्वरूप हैं कि जे हिम सिक्खा न लब्बई, कि अगर इस 5 कारण हमारे साथ हैं, अगर इन 5 कारणों में अगर हम उलझे हुए हैं, इन 5 बातों में अगर हम अटके हुए हैं, तो शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 5 में से एक भी अगर है तो बाधक है, कहीं ना कहीं वो हमारा अहित करेगा। और अगर 5 ही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन 5 चीजों से बचने की जरूरत है। और उसमें सबसे पहले कहा कि थंभा। थंभा वैसे मारवाड़ी शब्द है। खंबे को राजस्थान के अंदर अपनी राजस्थानी भाषा में खंबे को, पिल्लर को थंभा बोलते हैं। स्तंभ मूल शब्द है स्तंभ। स्तंभ का प्राकृत शब्द है थंभा, इसलिए मारवाड़ में भी हम थंबा बोलते हैं। और खंबा जो है या स्तंभ जो है वो अकड़ का प्रतीक है। खंबे को झुकाया नहीं जा सकता। तो यहां थंबा शब्द जो है वो अभिमान का, घमंड का प्रतीक है। ज्ञान के लिए मूल आधार विनय की आवश्यकता है। विनीत को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अभिमानी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहेगा, किसी की बात को स्वीकार ही करना नहीं चाहेगा। इसलिए सबसे पहले का थंभा, अहंकार नहीं होना। अहंकारी व्यक्ति को ज्ञान, शिक्षा, विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा का कोहा, अर्थात क्रोध, उत्तेजना। जो व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, पल पल में क्रोध करता है, जिसका स्वभाव क्रोधी है, उग्र स्वभावी है, जो व्यक्ति उग्र स्वभावी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। विनीत व्यक्ति को कृपा मिलती है, शांत व्यक्ति को, सौम्य व्यक्ति को कृपा मिलती है, पर अहंकारी को कृपा नहीं मिलती, उग्र स्वभावी को कृपा नहीं मिलती। और बिना गुरु कृपा के, विनय भाव के बिना, शांत स्वभाव के बिना न गुरु कृपा मिल सकती है और न शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए दूसरा बाधक कारण बताया क्रोध। फिर तीसरा कारण बताया पम्मा एणम, प्रमाद। प्रमाद का अर्थ हम सामान्य रूप से आलस्य कर देते हैं, लेकिन आलस्य अलग चीज है और प्रमाद कुछ अलग चीज है। इस गाथा में आलस्य अलग से दिया है। 5वां कारण आलस्य है, तीसरा कारण प्रमाद। प्रमाद का सीधा सा अर्थ है जिसकी कषाएं गाढ़ी है। आगमिक शब्द है प्रमत्त, मतलब जिसके कषाय अभी मदमाते हैं। क्रोध अधिक है, मान अधिक है, माया अधिक है, लोभ अधिक है, इच्छाएं अधिक है, विषय विकार अधिक है। जिसके अंदर विषय कषाय अधिक है, नींद ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है, ये सारे प्रमाद के भेद हैं। मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, ये सब प्रमाद के भेद हैं। और एक शब्द में कहें तो प्रमाद का अर्थ होता है आत्मा की विस्मृति, आत्म जागरूकता से हट जाना। अब जिसमें आत्म जागरूकता नहीं है, आत्म विस्मृति है, आत्मा को जो भूल रहा है, संसार के अंदर जिसका उत्साह ज्यादा है, कषाय जिसके ज्यादा है, उस व्यक्ति को शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहला कारण अभिमान। वैसे प्रमाद में भी अभिमान आ जाता है, प्रमाद में भी क्रोध आ जाता है, लेकिन ये मुख्य कारण होने से
अभिमान को और क्रोध को अलग से भी गिनाया, और तीसरे नंबर पर प्रमाद को गिना दिया। प्रमादी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। चौथा कारण दिया रोगेण, रोग के कारण भी, बीमारी के कारण भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार रहता है, बार बार अस्वस्थ रहता है, वो पुरुषार्थ कर नहीं पाता, चाहता हुआ भी पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी जरूरी है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी जरूरी है। शरीर से आसक्ति अलग चीज है, आसक्ति नहीं करनी है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना यह हमारा कर्तव्य है। फिर भी हम कह सकते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। कदाचित किसी के असतवेदी कर्म का अशुभ का उदय हो गया और जागरूकता रखते हुए भी रोग बीमारी लग गई, तो हमारे हाथ में नहीं है। हालांकि हम पुरुषार्थ करें, हमारी जीवन शैली अच्छी हो, हमारा दिनचर्या सम्यक हो, आहार विचार सम्यक हो, तो सामान्य रूप से बीमारी नहीं आती। फिर भी कदाचित आ गई तो हमारे हाथ की बात नहीं। 5 में से एक कारण पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से हो सकता है, वहां कभी हमारा पुरुषार्थ लगे ना लगे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थी व्यक्ति तो बीमार होने पर भी अपने आप को बीमार नहीं मान करके पुरुषार्थ कर सकता है। कदाचित ज्यादा अस्वस्थ है तो आराम भी करना पड़ सकता है, पर बाकी के जो कारण हैं, उन कारणों का निवारण हमारे हाथ में, हम पुरुषार्थ करके उनका निवारण कर सकते हैं। अभिमान नहीं करना यह हमारे हाथ में है, क्रोध नहीं करना यह हमारे हाथ में है, प्रमाद नहीं करना यह हमारे हाथ में है। और 5वां कारण है आलस्य नहीं। आलस्य के कारण भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। आलस नहीं करना यह हमारे हाथ में है। हम जागरूक बने, आलसी नहीं बने। क्योंकि आलसी हैं तो फिर सोचेंगे ठीक है स्वाध्याय करना है, कल कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, शाम को फिर सोचेंगे आज तो थक गया हूं, कल कर लेंगे। तो आलसी व्यक्ति पुरुषार्थ कर नहीं पाता, रोगी से पुरुषार्थ हो नहीं पाता, और जो अभिमान क्रोध और प्रमाद में अटके हुए हैं वो चाह करके भी सम्यक पुरुषार्थ करते नहीं है। तो ये 5 कारण शिक्षा प्राप्ति में, ज्ञान के विकास में बाधक तत्व है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहता है उसके लिए पहला आधार है जानकारी, ज्ञान। पद्मम नाणम तोदय। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ के रूप बता दिए, आप तो पुरुषों की वाणी को सुन करके करे, अपनी बुद्धि से करे, अपनी स्मृति से करे, अथवा अन्य परंपरा से, गुरु भगवंतों से सुन करके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये 5 कारण का निवारण हमें स्वयं करना होगा। इन 5 कारणों का निवारण करते हुए, इन कारणों से बचते हुए हम ज्ञान की आराधना में सम्यक पुरुषार्थ करें, निर्मल ज्ञान बने, और ज्ञानस्य फलम विरति। जब ज्ञान प्राप्त होगा, जानकारी सही होगी, तो अवश्य ही पापों से और बुराइयों से बचने के लिए अंदर से विरति भाव जगेगा। तो बंधुओं, इन्हीं भावनाओं के साथ कि हमारा ज्ञान निर्मल बने, हमारी श्रद्धा उज्जवल बने और हमारी विरति विकासशील बने, तो हमारा जीवन उज्जवल और अधिक उज्जवल बनता जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि
केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपिदया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का आभार, अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।